आपने देश में बहुत बार बुलडोजर चलने के बारे में तो सुना ही होगा। कभी मस्जिदों पर बुलडोजर चल जाता है तो कभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर। यूपी से कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई थी जहां मज़ारों पर खूब बुलडोजर चलाया गया। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो शायद आपको चौंका दे, क्योंकि अब जो बुलडोजर चली है ना तो वो कोई मज़ार है और ना ही कोई मस्जिद। यहाँ पर बुलडोजर चला है अवैध जगह पर जहाँ लोग भी रहते हैं, उन सब पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में जवान तैनात किए गए, क्योंकि ऐसी आशंका थी कि अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान बवाल भी हो सकता है, क्योंकि लोगों ने कहा था कि अगर बुलडोजर चलाया गया तो हम हंगामा करेंगे, जिसके चलते जवानों की तैनाती की गई, जिसके बाद सभी की बोलती बंद हो गई। और बताया ये भी जाता है कि ये अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मामला असम के होजई जिले के लामडिंग रिजर्व फॉरेस्ट का है, जहां अवैध रूप से रहने वाले लोगों को हटाया गया और शांतिपूर्ण तरीके से काम को समाप्त किया गया। इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि यहाँ रहने वाले सभी लोगों को घर वापस भेज दिया गया है और अब यह जंगल अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है, लेकिन इनकी तरफ से धमकियां जरूर दी गई थी कि अगर यहाँ से उनको हटाया गया तो बुलडोजरों को आग लगा दी जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभियान आराम से निपट गया। वहीं होजई के उपायुक्त अनुपम चौधरी ने कहा कि बेदखली अभियान सोमवार को शांति से संपन्न हो गया, क्योंकि वहां के लोगों को गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश के बारे में बताया गया था। जिला प्रशासन द्वारा की गई काउंसलिंग के बाद अधिकांश लोग पिछले कुछ दिनों में वहां से चले गए थे और जो लोग वहां बचे थे उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें वहां से भेज दिया गया। गौरतलब है कि लामडिंग वन क्षेत्र के 22,403 हेक्टेयर क्षेत्र में से 1,410 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा था। बताया ये भी जाता है कि यहाँ पर छोटी मोटी मज़ारें और मस्जिदें बनी हुई थी। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा था। होजई के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर गोनादीप दास के अनुसार 1,410 हेक्टेयर भूमि पर 610 परिवार के 3,000 लोग रह रहे थे। वे लोग यहाँ खेती और व्यवसाय कर रहे थे। बता दें कि करीब 1.5 महीने पहले यानी 23 सितंबर को दारंगा जिले के गोरखुटी इलाके में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। जगह खाली कराने गई पुलिस पर गांव वालों ने हमला करा दिया था। इस हमले में 2 लोग मारे गए थे और 20 से अधिक घायल हो गए थे। मारे गए लोगों में 12 साल का एक किशोर भी शामिल था। अब इस सब के बाद असम सरकार ने अहम कदम उठाते हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और बुलडोजर चलाते हुए उस जगह को खाली करा दिया। न्यूज डेस्क, जनहित टाइम्स।